चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने चौथे टी20 मुकाबले में खेली एक ऐसी अनोखी पारी जिसे देख वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने टेक दिए घुटने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पका पका के मारा यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। दोनों ने अनोखी पारी खेली, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और ओपनिंग साझेदारी से ही मुकाबले को ऑलमोस्ट जिता ही दिया। पूरे मुकाबले का हाईलाइट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखना। वेस्टइंडीज टीम से ओपनिंग करना है ब्रेडन किंग। इनका साथ दिया विस्फोटक बल्लेबाज कायल मायर्स ने। भारतीय टीम की शुरुआत की अक्षर पटेल ने, जहां तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को कायल मायर्स ने गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। छठी बॉल पर अक्षर पटेल को कायल मायर्स ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। उसके बाद पहले ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को कायल मायर्स ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन पहले ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने कायल मायर्स को पवेलियन की ओर पहुंचाया। कायल मायर्स 7 गेंद पर 17 रन बना पाए, 2 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। कायल मायर्स के रूम में वेस्टइंडीज का पहला विकेट 19 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे शाई होप ने काफी घातक बल्लेबाजी की। फिर दोस्तों, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर यजवेंद्र चहल को ब्रेडन किंग ने सामने की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर यजवेंद्र चहल को शाई होप ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा। चौथे ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल को शाई होप ने चौका जड़ दिया। लेकिन चौथे ओवर की छठी बॉल पर अक्षर पटेल को शाई होप ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को ब्रेडन किंग ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन 5वें ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने ब्रेडन किंग को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में ब्रेडन किंग 16 गेंद पर 18 रन नहीं बना पाए। वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट 54 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे निकोलस पुरन। इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कुलदीप यादव ने काफी घातक गेंदबाजी की। छठे ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने निकोलस पुरन को पवेलियन की ओर पहुंचाया। इस मुकाबले में निकोलस पुरन 3 गेंद पर मात्र 1 रन ही बना पाए। निकोलस पुरन के रूम में वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट 55 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करना है कप्तान रोमेन पोवेल, जिनको इसी ओवर में पवेलियन की ओर पहुंचा दिया कुलदीप यादव ने। छठे ओवर की 5वीं गेंद पर रोमेन पोवेल का शिकार बने। 3 गेंद पर 1 रन ही बना पाए कप्तान रोमेन पोवेल। वेस्टइंडीज का चौथा विकेट 57 रन के स्कोर पर गिर चुका था, यानी कि पारी लड़खड़ा गई। फिर दोस्तों, पारी को संभाला वेस्टइंडीज के सबसे घातक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने, जहां 90 ओवर की पहली बॉल पर यजवेंद्र चहल को शाई होप ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। 90 ओवर की दूसरी बॉल पर यजवेंद्र चहल को शाई होप ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों, 10वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव को सिमरन हेटमायर ने एक शानदार चौका लगाया। फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को सिमरन हेटमायर ने आगे बढ़कर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पहली गेंद पर हार्दिक को छक्का पड़ गया। फिर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को सिमरन हेटमायर ने एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर यजवेंद्र चहल के शिकार में फंसे शाई होप, जिन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। अक्षर पटेल का एक शानदार कैच देखने को मिला। मुकाबले में 29 गेंद पर 45 रन की शानदार पारी के लिए, जिसमें 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। शाई होप के रूम में वेस्टइंडीज का 5वां विकेट गिरा 106 रन के स्कोर पर। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके थे रोमारियो सेपट, जहां 14वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल को रोमारियो सेपट ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने रोमारियो सेपट को पवेलियन की ओर पहुंचाया। संजू सैमसन ने काफी शानदार कैच किया। सेपट के रूम में वेस्टइंडीज का छठा विकेट 118 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जेसन होल्डर, जिन्होंने साथ दिया सिमरन हेटमायर का। दोस्तों, जेसन होल्डर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो थे, लेकिन टिक कर ही बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर मुकेश कुमार ने जेसन होल्डर को बोल्ट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में जेसन होल्डर मात्र 3 रन ही बनाए। जेसन होल्डर के रूम में वेस्टइंडीज टीम का 7वां विकेट 123 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे ओडियन स्मिथ,
जिनकी घातक बल्लेबाजी देखने को मिली। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार को सिमरन हेटमायर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव को सिमरन हेटमायर ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 17वें ओवर की छठी बॉल पर अर्शदीप सिंह को डबल लेकर चौथी इंटरनेशनल अपनी 50 को पूरा किया सिमरन हेटमायर ने। 18वें ओवर की चौथी बॉल पर मुकेश कुमार को हेटमायर ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 19वें ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह को हेटमायर ने एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने सिमरन हेटमायर को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में सिमरन हेटमायर ने शानदार 61 रन की पारी खेली। फिर दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे अकील हसनैन। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को अकील हसनैन ने एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोल दिया। फिर 19वें ओवर की छठी बॉल पर अर्शदीप सिंह को ओडियन स्मिथ ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का इस टीम के हित में रहा। 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज टीम ने 178 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। ओडियन स्मिथ ने 15 तो अकील हसनैन ने 5 रन बनाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करना आए शुभमन गिल, इनका साथ दिया यशस्वी जायसवाल ने, जहां पहली बॉल पर ओबेड मैकॉय को जायसवाल ने चौका जड़ दिया। छठी बॉल पर ओबेड मैकॉय को यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर जेसन होल्डर को शानदार यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर जेसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल ने ब्यूटीफुली एक और शानदार चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की छठी बॉल पर जेसन होल्डर को यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर ओबेड मैकॉय को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला शॉट था। फिर चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर रोमारियो सेपट को यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इस शुरुआत ओवर की भी चौके से की यशस्वी जायसवाल ने। फिर चौथे ओवर की छठी बॉल पर रोमारियो सेपट को यशस्वी जायसवाल ने एक और बैक टू बैक 2 चौके लगातार जड़े। 5वें ओवर की पहली बॉल पर ओडियन स्मिथ को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। फिर 5वें ओवर की चौथी बॉल पर ओडियन स्मिथ को शुभमन गिल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि इसी ओवर में शुभमन गिल द्वारा 2 लगातार छक्के देखने को मिले इसी ओवर में। फिर इसी ओवर में 5वें ओवर की छठी बॉल पर ओडियन स्मिथ को शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़ दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर जेसन होल्डर को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया। 7वें ओवर की छठी बॉल पर अकील हसनैन को शुभमन गिल ने एक लवली चौका जड़ दिया काफी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। फिर 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 9वें ओवर की छठी बॉल पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी और ये साझेदारी भारतीय टीम के हित में रही। फिर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने रोमेन पोवेल को शानदार चौका जड़कर अपने 50 को पूरा किया। यशस्वी जायसवाल काफी खुश हुए अपने अर्धशतक को जड़कर। फिर दोस्तों 11वें ओवर की छठी बॉल पर अकील हसनैन को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली बॉल पर ओडियन स्मिथ को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर दोस्तों 12वें ओवर की चौथी बॉल पर ओडियन स्मिथ ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अंपायर ने भी आउट दे दिया, लेकिन फिर शुभमन गिल ने रिव्यू का इशारा किया और दोस्तों अच्छी बात यह रही कि शुभमन गिल नॉट आउट रहे और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और विकेट मिसिंग के वजह से शुभमन गिल नॉट आउट रहे। फिर दोस्तों 12वें ओवर की छठी बॉल पर ओडियन स्मिथ को यशस्वी जायसवाल ने एक गगनचुंबी छक्का ही जड़ दिया। उसके बाद 13वें ओवर की छठी बॉल पर ओबेड मैकॉय को यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का जड़कर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच 150 रन की साझेदारी पूरी हुई, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर रोमारियो सेपट ने फाइनली शुभमन गिल को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया शुभमन गिल ने 47 गेंद पर 77 रन बनाए, 3 चौके 5 छक्के शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी में लगाए। शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 165 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक भारतीय टीम ऑलमोस्ट मुकाबले को जीत चुकी थी। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे काफी खतरनाक खिलाड़ी तिलक वर्मा। फिर दोस्तों 15वें ओवर की छठी बॉल पर रोमारियो सेपट को यशस्वी जायसवाल ने 133 किलोमीटर प्रति आवर की बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया। फिर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर जेसन होल्डर को तिलक वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। ये चौका लगाते ही भारतीय टीम इस महामुकाबले को जीत चुकी थी। 17 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 179 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को भारतीय टीम 9 विकेटों से जीत गई। 9 विकेटों से जीते यशस्वी जायसवाल 51 गेंद पर 84 रन की नॉट आउट पारी के लिए 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए, जबकि तिलक वर्मा ने 5 गेंद पर 7 रन बनाए। 1 विकेट मात्र मिला रोमारियो
मारियो सेपट को बाकी के गेंदबाजों को एक भी विकेट नहीं मिला। इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत चुकी है, 2-2 की बराबरी हो चुकी है। लेकिन अब 5वां मुकाबला डिसाइड करेगा कौन सी टीम जीतेगी T20 श्रृंखला को। धन्यवाद।